नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपके लिए कुछ खास पॉइंट निकाले हैं और पॉइंट ये है कि हमने देखा कि ज़्यादातर जो कंप्लेंट आ रही है लोगों की, कह रहे हैं कि हमारे अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं। उनको रीजन एक्चुअली बाद में जब पता चलता है, जब अमेजन की तरफ से मेल आती है और उनका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद में ये चीज़ रियलाइज करते हैं कि हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी गलती हैं, यानी वो कौन से पॉइंट हैं जिनको आपको सस्पेंड होने से पहले ही आपको ध्यान में रखने हैं, उन पर काम करना है और वो रिपीट नहीं करने हैं, ताकि आपका अकाउंट सेफ रहे, चलता रहे और उसमें कोई बग ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इन्हीं सारे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, यानी घंटी वाले बटन को दबा के ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पहला जो रीजन सामने आया है वो ये है कि दोस्तों, हम माने या न माने, लेकिन हम एक्चुअली सोचते क्या है कि हमने अमेजन पर सेलर अकाउंट क्रिएट कर लिया, कुछ भी बेचो, अजम्पशन ले लिया, अजम्पशन ले ही लिया है, क्या प्रॉब्लम है, कुछ भी बेचो, जीएसटी हमारे पास है ही, कुछ भी बेचो। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो अकाउंट सस्पेंड वाला केस है वो ये है कि काउंटरफीट प्रोडक्ट जो सेल होते हैं और बायर के पास जाते हैं, तो उस अकाउंट को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आप एक सिंपल वे में समझिए, अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, आपके पास फिजिकली टचिंग के लिए वो प्रोडक्ट नहीं है, आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो आप प्रोडक्ट की इमेज पर ट्रस्ट करोगे और जो डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उस पर ट्रस्ट करोगे। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम नकली प्रोडक्ट यानी काउंटरफीट प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं अमेजन पर, या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म की भी बात करें यहाँ पे, तो केस सेम निकल के आता है। ठीक है, तो अगर अमेजन पर हम काउंटरफीट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट आएगी एंड ऑफ द, जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा उसके बाद कंप्लेंट जनरेट होगी। और ऐसी कंप्लेंट जनरेट होती हैं, एक बार रिपीट हो जाए, दो बार हो जाए तो वो प्रॉब्लम माफ की जा सकती है। लेकिन अगर यही मिस्टेक बार बार जब रिपीट होती है तो अमेजन को लगता है कि नहीं, ये अकाउंट वैल्यूएबल नहीं है, ये पर्सन वैल्यूएबल नहीं है, इसको अमेजन से हटा ही दिया जाए, क्योंकि उनका भी एक कस्टमर बिहेवियर खराब होता है, यानी कस्टमर जो एक्सपीरियंस है वो भी खराब होता है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए अकाउंट को अमेजन सस्पेंड कर देता है। तो दोस्तों, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है पुअर कस्टमर सर्विस स्कोर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अमेजन ने स्पष्ट डिक्लेयर किया है कि अगर आपका पुअर कस्टमर या सर्विस स्कोर रहता है तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए डिफेक्टिव रेट की अगर बात करें तो आपका डिफेक्टिव रेट 1% होना चाहिए। ठीक है, डिफेक्टिव रेट आपका 1% होना चाहिए और प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट है वो आपका 2.5 होना चाहिए। डिलेड शिपमेंट रेट आपका 4% होना चाहिए। ठीक है, अगर ये स्कोर आपका काउंटर होता है तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस होते हैं और ज्यादातर केसों में सस्पेंड हो ही जाता है। ठीक है, तो आप इस चीज पर भी ध्यान रखिए कि आपका जो कस्टमर के साथ में जो एक्सपीरियंस है वो एकदम बैलेंस रहे, अच्छा रहे, पुअर नहीं हो पाए। दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो आपके सस्पेंड अकाउंट का मेजर कारण बनता है वो है डिसओबेइंग अमेजन सेलिंग पॉलिसी। अगर आप अमेजन के टर्म एंड कंडीशंस को आप फॉलो नहीं करते हैं तो भी आपका अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आइटम आप सेल करना चाहते हैं और वो रिस्ट्रिक्टेड आइटम है, तो आप अगर ऐसे आइटम को अमेजन पर सेल कर रहे हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम है तो आप पहले उसकी परमिशन लीजिए। अगर अमेजन ऐसे प्रोडक्ट को अलाउ करता है तो आप उसे सेल कीजिए। फोर्सफुली आप चीट करके उसको सेल मत कीजिए। अगर ऐसे आइटम को सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। चौथा रीजन ये है कि कॉन्फ्लिक्ट इन द आईपी एड्रेस और फेक आइडेंटिटी। मींस अगर आप दो सेलर्स एक ही आईपी एड्रेस से ऑपरेट हो रहे हैं
या फिर उनकी कुछ आइडेंटिटी मैच कर रही है, तो ऐसे में आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि अगर आपका बैंक अकाउंट सेम है, आपका जीएसटी नंबर अगर सेम है, पैन कार्ड नंबर अगर सेम है, या फिर आपका एड्रेस सेम है, ठीक है, तो ऐसे अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। अगर आप अमेजन की गाइडलाइंस को पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि एक अकाउंट यानी एक कंपनी प्रोफाइल से आप एक ही अकाउंट रन कर सकते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप सेम एड्रेस से अगर 2 अकाउंट चला रहे हैं तो वो सस्पेंड हो जाएंगे। और दोस्तों, 5वां जो रीजन वो है आपका फेक कस्टमर रिव्यू। लेट सपोज मान लीजिए आपने अभी रिसेंटली आपने सेलर अकाउंट ओपन किया है अमेजन पर, और आपने सोचा कि जल्दी अपना अकाउंट की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपने जो हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट करे हैं उस पे हम फेक रिव्यू डलवा लेते हैं। जैसा कि मार्केट में बहुत सारे सोशल नेटवर्क इस प्रक्रिया में काम कर रहे हैं कि वो फेक रिव्यू बढ़ा देते हैं आपके प्रोडक्ट पर। तो ऐसे अकाउंट डिटेक्ट कर लिए जाते हैं अमेजन के सर्वर के द्वारा, अमेजन के डिटेक्शन के द्वारा, और ऐसे अकाउंटों को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि फेक रिव्यू से आप बचिए। ठीक है, अगर आपके अकाउंट पर सेम फेक रिव्यू, आप जल्दी उसको सेल इंक्रीज करने के लिए या फिर कस्टमर को ये दिखाने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट कितने ज़्यादा वैल्यूएबल हैं जिस पे बहुत सारे रिव्यू पड़े हैं, तो ऐसे अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएंगे। आप फेक रिव्यू मत डलवाइएगा। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने आपको 5 ऐसे कारण बताए हैं जिनको अगर आप फोकस करेंगे तो आई गारंटी कि आपका अकाउंट 99% सस्पेंड होने से रुक जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप अपने अकाउंट का, अपने बिजनेस का ध्यान रखिए, साथ में अपना भी। और लास्ट में जाते जाते आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम से मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।